सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी के बारे में जो आई थी 2019 में, दैट इज हाउसफुल 4। और ये अपने अक्षय कुमार की भी चौथी मूवी थी जो 2019 में आई थी। एंड चारों मूवी ने 200-200 करोड़ को कलेक्शन किया था। एंड हाँ, अगर मैं हाउसफुल 4 की बात करूँ तो ये मूवी भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज थी ऑफ 2019। इस मूवी के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अपनी मूवी होती है ये चलती है दो टाइमलाइन में। एक चलती है 1419 में और एक चलती है 2019 में। तो इसमें जो अपना हर एक एक्टर है उसके दो नाम होंगे, एक 2019 वाला, एक अपने 1419 वाला। अगर मैं सबसे पहले अक्षय कुमार की बात करूं तो उनके 2019 में नाम होता है हैरी एंड उनका 2014 में नाम होता है बाला। अगर मैं अपने बॉबी देओल की बात करूं तो उनका नाम होता है 2019 में मैक्स, 1419 में होता है धर्मपुत्र वीर। रितेश देशमुख की बात करूं तो उनका 2019 में नाम है रॉय एंड उनका 1419 में नाम है बांगड़ू। अब इसके बाद अगर मैं हीरोइंस की बात करूं, सबसे पहले आती है अपनी कीर्ति सनन। उनका 2019 में भी नाम है कीर्ति एंड उनका अपना 1419 में नाम होता है मधु। फिर आती है अपनी पूजा हेज। उनका नाम 2019 में होता है पूजा एंड उनका 1419 में होता है माला। अगर मैं बात करूं कीर्ति खरबंदा की तो उनका 2019 में नाम होता है नेहा एंड उनका 1419 में नाम होता है मीना। अगर मैं अपने चंकी पांडे की बात करूं तो उनका 2019 में नाम है आखिरी पास्ता एंड उनका 1419 में है अपना पहला पास्ता। राणा दग्गुपति, यार मुझे ना एक्चुअली इनके कास्ट में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। तो 2019 में इनका नाम होता है पप्पू भैया एंड इनका 1419 में नाम होता है गामा। मूवी स्टार्ट होती है 2019 में, जहां पे अपने हैरी, मैक्स, रॉय ये तीनों होते हैं। इन तीनों ने एक लंदन में अपनी बार्बर की शॉप खोल रखी है। एंड भाई जो अपना हैरी होता है उसको भूलने की बीमारी है। कुछ भी शोर होगा, ऊंची आवाज आएगी, मनती का घंटा भी बजेगा तो उसके दिमाग का घंटा बज जाएगा। एंड जो भी पास्ट 5 मिनट में चीजें हुई है वो सब वो भूल जाएगा एंड अपने 1419 के फ्लैशबैक में चला जाएगा। बट वो भी उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखता है। एंड उसके भूलने की बीमारी से इनको इतना बड़ा ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, क्योंकि एक बार जो अपने माइकल भाई थे जो इस मूवी के मेन गुंडे भी होते हैं, तो वो भाग रहे होते हैं पुलिस से एंड उनके हाथ में होता है उनके 5 मिलियन रुपए। तो वो एक बैग में होता है एंड भाई वो दे देते हैं अपने हैरी को कि जा एक काम को तो उसको छुपा दे। वो इतने में सारी चीजें भूल जाता है। उसको लगता है कि अच्छा इसमें तो कपड़े सुखाने का होगा, कपड़े धोने का होगा। तो वो सारे वो नोट लेता है अपने वॉशिंग मशीन में डाल के धो देता है एंड वो 5 मिलियन पूरे बर्बाद हो जाते हैं। जिस वजह से हैरी, मैक्स और जो अपने रॉय है ये तीनों 5 मिलियन के नुकसान में है, जो इनको अपने माइकल भाई को देने हैं। फिर उसके बाद माइकल जब इनको फोर्स करता है तो वो तीनों कहते हैं माइकल भाई चिंता मत करो, हमने जो थकराल ग्रुप का जो पूरा ऐसे ओनर है उसकी जो 3 बेटियां हमने उनको फंसा रखा है। तो हैरी के साथ है पूजा एंड अपने मैक्स के साथ है कीर्ति या फिर शायद नेहा एंड जो अपनी रॉय होती है उसके साथ होती है कीर्ति। फिर उसके बाद दिखाते भाई ये तीनों जाते हैं हाथ मांगने। वहां पे होता है रंजीत, वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा, बट फिर वो पूरे ऐसे सांप के वैसे घोड़े वाला सीन होता है। एंड यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई जो इनकी 1419 में लव स्टोरी थी वो किसी और के साथ थी एंड जो इनकी अभी वाली लव स्टोरी है वो किसी और के साथ है। बट जब रंजीत के घोड़े भाग रहे होते हैं जिस वजह से तीनों हीरोइनों को खतरा होता है, तो भाई तीनों हीरो अपनी 1419 वाली हीरोइंस को ही बचाते हैं। और ये चीज जब रंजीत देखते हैं कि भाई इनको मेरी बेटियों से इतना प्यार है, जान पे खेल के बचा है, तो ठीक है भाई तुम गरीब ही सही पर ठीक है अब हम कर देंगे तुम्हारी शादी। तो फिर अब एक काम करते हैं, हम पूरा ऐसे वो ग्लोब घुमाते हैं एंड फिर उसके बाद हम उसको रोक के पिन मारेंगे। जहां पर भी वो पिन लगेगी वो कोई भी कंट्री में कोई भी जगह हो वहां पे होगी तुम तीनों की शादी। वो ग्लोब को घुमाते हैं बट वो बार बार गोल गोल घूम के आता है सितमगढ़ पे। एक बार, दो बार, 4 बार, तो फिर अब वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि चलो कोई नहीं, अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो अब हम शादी करेंगे सितमगढ़ जाके। फिर दिखाते हैं अपनी पूरी मूवी की स्टार कास्ट पहुंच जाती है सितमगढ़ के एक बहुत बड़े रिजॉर्ट को, होटल को, उसमें पहुंच जाते हैं। भाई वहां पे होता है जो जॉनी लीवर होता है उसका पूरा ऐसे वो मैनेजर होता है उस होटल का। एंड जो अपना आखिरी पासा होता है वो वहां का छोटा सा बेल बॉय टाइप होता है। एंड जैसे वो अपने अक्षय कुमार को देखता है वो जोर जोर से चीखने लगता है, अरे भाई अपने राजकुमार बाला आ गए, राजकुमार बाला आ गए, अब बाला हो, आप माधवगढ़ के राजा हो और आपको निकाल दिया गया था, बाला बाला। तो जिस वजह सबको लगता है कि भाई थोड़ा पागल हो चुके हैं। जो अपना जॉनी लीवर होता है वो अपने आखिरी पास्ता को नौकरी से निकाल देता है। बट फिर जब रात को अक्षय कुमार सो रहा होता है उसको भी ऐसी कुछ चीजें याद आ रही होती है कि यार ये सितमगढ़ है, इसी के पास में माधवगढ़ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी। तो रात को ही वो कार का इंतजाम करके पहुंच जाता है, क्योंकि माधवगढ़ वहां से ज्यादा दूर नहीं होता। वो सीधा माधवगढ़ पहुंच जाता है जहाँ पे एक ऐसे बहुत बड़ा सा किला होता है, मतलब पूरा ऐसे साम्राज्य है
जो पूरा लाइक ऐसे वैनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। बट वहां एंट्री लेते ही एकदम से पूरा फ्लैशबैक उसके सामने आता है और स्टोरी चली जाती है 1419 में। 1419 में दिखाते हैं जो अपना अक्षय कुमार होता है वो होता है बाला, एंड वो होता है बिल्कुल टकला और गंजा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। एंड हाँ, वो अपने बाप को ही मारने का ट्राई करता है कि मैं अपने बाप को मार दूं और मैं ऐसे ही माधवगढ़ का राजा बन जाऊं। बट ही जब उसके बाप को पता चल जाता है तो वो अपने ही बेटे को अपने साम्राज्य से निकाल देता है। एंड यहाँ पे जो उसका लाइक वो चेला कहते हैं ना, वो होता है अपना पहला पास्ता, प्लेड बाय चंकी पांडे। तो भाई फिर वो पहला पास्ता कहते हैं कि तुम्हें पता है पास के सितमगढ़ में एक ऐसे बहुत बड़ा वो चल रहा है, समारोह चल रहा है शादी का, लाइक जहाँ पे स्वयंवर हो रहा है। एंड वहाँ पे जो उनकी सबसे लाइक तीनों बेटी है, पर जो सबसे बड़े वाली बेटी है मधु, उससे जिसकी भी शादी होगी, जो अपने सूर्य कुमार प्रताप है, वो सारी अपनी जायदाद वो सब अपने दामाद को दे देंगे। एंड उसका दामाद होगा वहां का नया राजा। अब ये चीज अपने बालक के दिमाग में आती है, वो पहुंच जाता है, वो किस तरह इंप्रेस करने का ट्राई करता है। बट वहीं पे एंट्री हो जाती है अपने बांगड़ू की। एंड यस, बांगड़ू वॉज प्लेड बाय रितेश देशमुख, जो होता है एक डांसर। एंड वो कहते हैं ना थोड़ा छमिया टाइप का, तो वो उस टाइप का होता है एक डांसर। बांगड़ू को प्यार होता है राजा की दूसरी बेटी माला से। एंड फिर दिखाते हैं जो अपनी तीसरी बेटी होती है मीना, जो उसी का लेके ऐसे अंगरक्षक होता है, जिसका नाम होता है धर्मपुत्र, प्लेड बाय बॉबी देओल। एंड दिखाते हैं भाई इन दोनों का भी चक्कर चल रहा होता है, एंड अपनी माला और अपने बांगड़ू का भी चल रहा होता है। बट इनमें से कोई भी बोलता नहीं है। अक्षय कुमार क्या करता है कि अगर मुझे मधु तक पहुंचना है तो पहले मैं माला और मीना की सेटिंग कर देता हूं इन दोनों से। तो भाई वो इन दोनों की सेटिंग करता है। अब ये चारों एक साथ आ जाते हैं, इधर अपना चंकी पांडे है और अपना बाला है, तो ये सब प्लान करते हैं कि हम किस तरह मधु को बात करते हैं। एंड फिर लाइक एंड में दिखाते हैं भाई अपनी मधु को भी और इवन अपने बाला को भी एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है और ये बन जाते हैं मधुबाला। फिर जो अपना राजा होता है वो कहता है भाई ये 3 कबूतर मैं छोड़ूंगा, कबूतर जिसके सर पे भी आएंगे वो होंगे हमारे 3 राजकुमार। तो लाइक वो तीनों आते हैं, उन तीनों पर भी। एंड जो अपना अक्षय कुमार होता है यानी अपना बाला होता है, वो बन जाता है सितमगढ़ का नया राजा। बट इसमें एक ट्विस्ट है। जो राजा का भतीजा होता है सूर्यबान, वो सोचता है कि भाई किस मधु से मेरी शादी हो जाए ताकि मैं नया राजा बन जाऊं। बट वो बन चुका है बाला, जिस वजह से उसका दिमाग खराब होता है। एंड हार्लेक जो अपना सितमगढ़ का पूरा ऐसे राज्य होता है, इसका होता है एक दुश्मन जो होता है गामा। तो फिर उसके बाद अपना सूर्यबान जाता है गामा के पास। एंड वो कहता है कि काम करते हैं हम मिलकर राजा को मार देता है, बट गामा मना कर देता है। बट फिर वो गामा के छोटे भाई को बुलाता है एंड वहां पे वो मार देता है गामा के छोटे भाई को, ताकि जो गामा है वो गुस्से में पूरे अपने सितमगढ़ पे हमला करने आए। एंड जिस दिन इन तीनों कपल्स की शादी होती है उस दिन गामा आता है हमला करने। एंड ये सब लाइक जब ऐसे पूरे ऐसे मंडप के नीचे होते हैं तो एकदम से अपना सूर्यबान सारी वो दीवारें वगैरह तोड़ के इन तीनों कपल्स को यानी अपने 6 लोगों को और 7वें अपने गामा को सबको वहीं पे मार देता है। एंड वो मर गया तो सूर्यबान बन जाता है अपना नया वहां का राजा। और यहाँ से फिर दिखाते हैं अपने फिर से 2019 की नई कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो अपना अक्षय कुमार सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने भाइयों को कन्विंस करना है कि हम जिन जिनसे शादी कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारी बीवियां नहीं है, वो एक्चुअल में हमारी भाभियां है, हमें इनसे नहीं इससे प्यार है। प्लस उसको ट्राई करना है भाई विद इन 2 डेज ये हो जाए, वरना हम अपनी भाभियों से शादी कर लेंगे। जिस वजह से सब अक्षय कुमार को पागल समझने लगते हैं। बट फिर उसके बाद एक टाइम के बाद इसके दोनों भाई यानी अपने मैक्स और रॉय की भी याददाश्त वापसी आ चुकी है। बट फिर उसके बाद पास्ता ट्राई करते हैं, मुझे किस तरह कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको उसी महल के अंदर सितमगढ़ के अंदर एक पेंटिंग मिलती है जो ओरिजिनल अपने मधुबाला और अपने माला, बांगड़ू और अपने मीना और अपने धर्मपुत्र की मिलती है। एंड इतने में दिखाते हैं इन तीनों का एक मुंह बोला भाई होता है जो एक कवाली वाला होता है, जिसका नाम होता है पप्पू। और वो वही राणा दग्गुपति है जो पिछले वाले जन्म में गामा था। ये तीनों भाई बहुत ज्यादा डर चुके कि भाई वो पेंटिंग इसके सामने तो नहीं आनी चाहिए। एंड भाई वही होता है कि भाई वो हीरोइनों से पहले वो आ जाती है अपने गामा के सामने, उसको सारी चीजें याद आ जाती है। एंड वो जो पूरा शादी वाला टाइम होता है, वो मंडप वाला पूरा टाइम होता है, इतने में वो जो अपना पप्पू होता है वो गामा बन के एंट्री लेता है। एंड वो इन तीनों कपल्स को मारने के पीछे पड़ जाता है। और ये सब लड़ते लड़ते जो अपनी मधु होती है उसको भी सब याद आ जाता है। फिर उसके बाद ये तीनों कपल और अपना गामा यानी अपने पप्पू भाई ये सब फिर से मंडप के नीचे आते हैं। इतने में एंट्री होती है अपने माइकल भाई की, क्योंकि उसको इन तीनों से पैसा लेना है। एंड ये माइकल भाई और कोई नहीं अपने 1419 का होता है सूर्यबान, जिसने इन सबको मारा था।
एंड इस चीज का पता चल जाता है अपने मधु, क्योंकि उसने ही करते हुए देखा था। गामा को आता है गुस्सा, वो सब हटते हैं मंडप के नीचे से एंड वो अपने सूर्यबान यानी अपने ए अपने माइकल भाई को धक्का दे देता है सीधा उस मंडप के नीचे एंड वो पूरा मंडप फिर से टूट जाता है और अपना माइकल सूर्यबान मर चुका है। मूवी का जो लाइक एंड नोट होता है वो यहाँ पे बड़ा अच्छा हो जाता है, मूवी खत्म हो जाती है। फिर अपने हैरी की शादी हो जाती है कीर्ति से, नेहा की शादी होती है रॉय से और यहाँ पे हो जाती है अपनी हाउसफुल 4। अपनी वाली मूवी खत्म तो गई। पर्सनली को मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी, मैंने 2019 में देखी थी। मैंने सोचा कि एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुमने मूवी देखी थी या नहीं देखी थी। एंड जो जेनजी है जो कहते कि नहीं नहीं हम तो जी ये वाली मूवी देखेंगे, जो मूवीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, थिएटर्स पे जाके देखना है देखो, बट एटलीस्ट इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।